हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉफुल नोट्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि लीन क्या होता है। इससे पहले हमने लीन के बारे में पढ़ा है बेलमेंट में। तो हमने बेलमेंट के टॉपिक में जब हमने राइट्स ऑफ बेली पढ़ा था तो उसमें हमने लीन पढ़ा था कि जो बेली होता है उसके पास ये एक राइट होता है कि वो लीन कर सकता है, गुड्स को रिटेन कर सकता है। क्या होता है लीन, क्या इसके इसेंशियल्स है, क्या टाइप्स है, वो इसी लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं। Lien is a right of a person to retain the possession of goods belonging to another until certain demands और ये दो बार डिमांड्स आ गया है, ओके, इसको कट कर देंगे, और claims of the person in possession are satisfied. This right is conferred either by a contract or by a law. लीन का मतलब होता है कि जब आप किसी और के गुड्स को अपने पास रखते हो, रिटेन मीन्स अपने पास रखना, जो कि किसी और का है। किस लिए रखते हो? जब तक उस चीज़ के आपको लीगल चार्जेस नहीं मिल जाते, आपके क्लेम्स या आपके डिमांड सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तब तक आप उस चीज़ को अपने पास रखते हो। ये राइट कॉन्ट्रैक्ट या लॉ से कन्फर्ड होती है। देखो एग्जाम्पल से समझेंगे। ए गिव्स क्लॉथ टू बी अ टेलर टू मेक इनटू कोट। बी promises A to deliver the coat as soon it is finished. B is entitled to retain coat till he is paid. A ने अपना कोट B को दिया, B जो एक टेलर है उसको दिया, ताकि वो उस क्लॉथ को कोट में कन्वर्ट कर सके सिलाई करके। अब देखो A ने प्रॉमिस किया कि आप जब मेरा कोट सिल के रेडी रख देंगे मैं उसका पेमेंट कर दूंगा, और B ने भी प्रॉमिस किया कि मैं इस कोट को डिलीवर कर दूंगा। बाद में जो A होता है वो पैसे देने से मना कर देता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा। तो जो बी है, जो टेलर है, वो उस कोट को अपने पास रख सकता है जब तक कि ए उसका पैसा नहीं चुका देता। इसको ही कहते हैं लीन। देखो यहाँ पे एक वर्ड है पजेशन। पजेशन और ओनरशिप में डिफरेंस होता है। पजेशन क्या होता है? द स्टेट ऑफ हैविंग और ओइंग समथिंग। मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। मेरी जो कार है वो मेरे पड़ोसी के घर में पड़ी है, ठीक है। तो जो मेरे नेबर्स है वो उस चीज़ को पजेस कर रहे हैं। उसकी ओनरशिप नहीं है, उसकी ओनर मैं हूँ, लेकिन पोजेशन में किसके हैं? नेबरहुड के। तो ये डिफरेंस है। अब इसके इसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला है पोजेशन ऑफ गुड्स। ऑब्वियसली गुड्स का पोजेशन होगा उसको ही लीन कहेंगे। द पर्सन क्लेमिंग द लीन मस्ट बी इन द पोजेशन ऑफ द गुड्स। तो बेलमेंट में ये बेली के पास राइट होता है कि वो उस गुड्स को रिटेन कर सकता है जब तक कि उसके क्लेम्स सेटिस्फाइड ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले गुड्स पोजेशन में होना चाहिए। दूसरा लॉफुल पोजेशन। पोजेशन भी लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ काम किया ही नहीं है और आप ऐसे ही उसका सामान अपने पास रख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉफुली ऑब्टेन होना चाहिए, लॉफुली आप रिटेन कर सकते हो गुड्स को। सच पोजेशन ऑफ गुड्स मस्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड लॉफुली। Possession obtained by coercion, misrepresentation, fraud or from a servant or agent having no power to deliver possession is not lawful. तो अगर आप possession obtain करते हो coercion से, misrepresentation से, fraud से, डरा धमका के, ज़बरदस्ती से, या फिर सर्वेंट या एजेंट से जिनके पास कोई पावर नहीं है कि वो possession कर सके, तो वो possession lawful नहीं होगा, ओके। थर्ड है कंटिन्यूस पोजेशन। अब जो चीज़ आप अपने पास में रख रहे हो वो कंटिन्यूसली अपने पास में रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन तो आपने अपने पास रख दी और थोड़े दिन वो ओनर जो है वो लेके जा रहा है, वापस आपने अपने पास रख दी। ऐसे नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूसली आप उस चीज़ को अपने पास रिटेन करेंगे। देयर मस्ट बी अ कंटिन्यूस पोजेशन ऑफ गुड्स ऑफ द पर्सन क्लेमिंग द लीन। जो लीन को क्लेम कर रहा है, कौन क्लेम कर रहा है यहाँ पे? बेली। इफ़ द ओनर ऑफ द गुड हैज़ राइट to remove the goods from time to time, the bailey has no lien. अगर कि जो गुड्स का ओनर है वो टाइम से टाइम उसको अपनी चीज़ को लेके जा रहा है बेली के पास से, तब बेली के पास कोई लीन नहीं होगा। कंटिन्यूसली बेली को उस चीज़ को अपने पास रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं। अ ट्रेनर ऑफ हॉर्स कैन क्लेम नो लीन इफ द ओनर ऑफ द हॉर्स टेक्स द एनिमल अवे व्हेन ही लाइक्स। ए ने बी को अपना घोड़ा दिया ट्रेन करने के लिए, घोड़े को ऑब्वियसली, और ए ने ट्रेनिंग के बदले उसने पैसे नहीं दिए, बी को, ट्रेनर को पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पे जो ट्रेनर है वो घोड़े को अपने पास रख सकता है। लेकिन अगर जो हॉर्स का ओनर है वो टाइम से टाइम
उस हॉर्स को वहाँ से लेके जा रहा है, तब जो है ट्रेनर यहाँ पे लीन को क्लेम नहीं कर सकता। फोर्थ है क्लेम अगेंस्ट द ओनर। The lien is available only when the person in possession of the goods has certain unsatisfied demands or claims against the owner. Lien कब एक्सरसाइज होती है? जब आपकी कोई डिमांड या क्लेम जो है सेटिस्फाइड ना हुआ हो। किसके अगेंस्ट? ओनली द ओनर। ठीक है। 5 है नो कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। इसका मतलब राइट ऑफ लीन के अगेंस्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो, इसके विपरीत कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। 6 है लीन इज राइट ऑफ डिफेंस नॉट ऑफ एक्शन। इट कैनॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय फुलिंग सूट अगेंस्ट द ओनर ऑफ गुड्स बट देयर कैन बी लीन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टाइम बेयर डेब्ट। लीन जो है वो आपको एक राइट मिलता है डिफेंस का, बचाव का, लेकिन एक्शन का नहीं। इसका मतलब आप सूट फाइल नहीं कर सकते ओनर ऑफ गुड्स के अगेंस्ट, लेकिन जो लीन है वो टाइम बेयर डेब्ट के रिस्पेक्ट में हो सकता है। ठीक है। 7th है इट इज़ राइट टू रिटेन द गुड्स एंड नॉट अ राइट टू यूज़ द गुड्स। आप उस चीज़ को अपने पास रख सकते हो लेकिन यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ आपको पास रखने का राइट मिला है, उसको यूज़ करने का राइट नहीं है। 8th है इट इज़ पर्सनल राइट ऑफ अ पर्सन कन्फर्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट और लॉ विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और टू शेयर विद अनदर पर्सन। ये आपकी पर्सनल राइट है, आप इस राइट को शेयर नहीं कर सकते। गुड्स को रिटेन करने का राइट सिर्फ आपके पास है, किसी और पर्सन के पास नहीं जा सकता है, शेयर नहीं कर सकते, ट्रांसफर्ड नहीं कर सकते हो आप। ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लीन। लीन कितने प्रकार के हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीन। फर्स्ट इज द पर्टिकुलर एंड सेकंड इज द जनरल लीन। जब आप स्पेसिफिक गुड्स का लीन करते हो तो उसको पर्टिकुलर लीन कहते हैं। इट इज़ राइट टू रिटेन द ओनली दोज गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच क्लेम्स आर ड्यू। तो इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक गुड्स का जब लीन होता है तब उसको पर्टिकुलर लीन कहते हैं। नाम से पता चल रहा है कि पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, जिस चीज़ का क्लेम ड्यू है उसी चीज़ को आप रिटेन कर रहे हो। जैसे हमने कोट वाला एग्जांपल देखा, तो यहाँ पे जो टेलर ने जो कोट अपने पास रख दिया था क्योंकि उसको पेमेंट नहीं दी गई थी, तो वो सिर्फ कोट रख सकता है अपने पास में, किसी और चीज़ को रिटर्न नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल जो बेलर था उसने वो अपना फ़ोन भी वहाँ भूल के चला गया, तो बेली के पास ये राइट नहीं है कि वो फ़ोन को रिटेन करे, वो सिर्फ उस कोट को रिटेन करके रख सकता है। उसको कहते हैं पर्टिकुलर लीन। ये किसको किसको अवेलेबल होती है? इट इज़ अवेलेबल टू बेली, फाइंडर ऑफ लॉस्ट कोड, प्लेजी, एजेंट, अनपेड सेलर और पार्टनर को। जनरल लीन क्या होता है? इसमें कोई भी गुड्स हो सकता है, ऑल। इट इज़ अ राइट टू रिटेन एनी गुड्स और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर फॉर अ जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। आप किसी भी गुड्स को रिटेन करके रख सकते हैं। इसका मतलब आप उस प्रोडक्ट को अपने पास नहीं रख रहे जिस पे आपने काम किया था, जिस पे आपने लेबर लगाई थी। ये किसको किसको अवेलेबल होता है? बैंकर्स को, फैक्टर्स को, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर्स को। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।